तो अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि अ स्मॉल बॉल ऑफ डेंसिटी रो is immersed in a liquid of density sigma. The density of the liquid is greater than the density of the small ball to a depth h and then released. The height above the surface of water up to which the ball will jump. तो इन चार ऑप्शंस में से चूज करना हमें। देखो पहले डायग्राम समझो। सबसे पहली बात कि ये जो बॉल है इसका डेंसिटी इस लिक्विड से कम है, तो जिसके चलते ये वाला फोर्स इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा इज ग्रेटर देन रो ऐसा बोला है। दो फोर्स इस बॉल पे लग रहा होगा, एक इसका वेट जो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू जी, और एक लग रहा होगा अपथ्रस्ट जो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल और या फिर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इनटू जी। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो चूंकि सिग्मा ज्यादा है रो से, तो इस वजह से ऊपर का जो अपथ्रस्ट होगा वो ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। तो ये बॉल यहाँ टिक तो नहीं पाएगा क्योंकि इसको एक नेट फोर्स मिल रहा है। सो द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉल इज अपथ्रस्ट माइनस डब्ल्यू। अपथ्रस्ट कितना है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, माइनस वेट कितना है? डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल मास ऑफ द बॉल इनटू जी, और ये एम ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एम को क्या लिख सकते हो तुम? डेंसिटी ऑफ द बॉल इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू ए इक्वल्स टू रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी माइनस रो वी जी। वी दोनों तरफ से कट जाएगा तो ए इक्वल टू आ जाएगा, जी यहाँ से कॉमन ले लो तो ये सिग्मा अपॉन रो माइनस रो अपॉन रो, रो को लाके इधर डिवाइड कर दिया, जी को कॉमन ले लिया, वी को कैंसिल कर दिया, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? जी सिग्मा अपॉन रो माइनस वन। दिस इज योर एक्सेलरेशन, जिससे ये बॉल जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट करते हुए जब सरफेस पे पहुंचेगा तो ऐसा नहीं कि उसके पास जीरो वेलोसिटी हो जाएगा। सरफेस पे पहुंचने के बाद उसका वेलोसिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। जब तक सरफेस पे पहुंचेगा तब तक इसका वेलोसिटी हो चुका होगा, इनिशियली तो जीरो से चालू हुआ है। एक्सेलरेशन कितना है? जी सिग्मा बाई रो माइनस वन इंटू हाइट, डेप्थ कितना था? एच, तो एच यहाँ रख दिया। तो ये मेरा वेलोसिटी है जिससे वो यहाँ तक पहुंचेगा। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद वो पानी से बाहर निकल जाएगा, तो जब पानी से बाहर निकल जाएगा तब वो आ जाएगा एयर के कांटेक्ट में, और एयर के साथ वो करेगा फ्री फॉल मोशन। ठीक है, मतलब कि वो एक तरह से ग्रेविटी के अंतर्गत मोशन अपना चालू करने वाला है। तो इसको हम हटा के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो, अब ये आ चुका है कहाँ पे? तो अब ये आ चुका है सरफेस पे। तो यहाँ सरफेस पे जब ये पहुंचा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है, और जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा और धीरे 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 ग्रेविटी इसका वेलोसिटी को खत्म कर देगा। मान लो कैपिटल एच ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर इसके पास अगर हम इसको रेफरेंस माने तो यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और ये यहाँ तक जाने के बाद रुक गया, तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं एम जी कैपिटल एच। दोनों काइनेटिक ही ना पोटेंशियल में बदला है, तो दोनों को इक्वेट करो। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? एम जी कैपिटल एच, और काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कट गया, तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ रहा है? वी स्क्वायर बाई टू जी। हमें वी स्क्वायर पता है, यहाँ से रख देते हैं। तो टू जी अपॉन सिग्मा बाई रो माइनस वन इंटू एच अपॉन टू जी। टू जी से टू जी कट गया, तो यहाँ से कैपिटल एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई रो माइनस वन इंटू एच। आई थिंक द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे कि तुम बता सकते हो कि सरफेस ऑफ वाटर से कितना ऊपर जाने के बाद ये रुक सकता है, कितना हाइट तक ये जंप कर सकता है। ओके, सो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।